आत्मीय भाइयों एवं बहनों, छात्र वर्ग में नशे की दुष्प्रवृत्तियाँ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं। साथियों, नशा सभी के लिए बुरा है। उसका दुष्प्रभाव सभी जानते हैं, यहाँ तक कि उसके शिकंजे में फंसे हुए भुक्तभोगी भी, जिन्होंने वह दुर्व्यसन किसी प्रकार अपना तो लिया है पर अब छुड़ाए छूटता नहीं। उसकी तलब भूत पलीत की तरह सवार होती है और तब चैन लेने देती है जब अपनी पूजा करा लेती है। नशेबाज स्वयं भी अनुभव करते हैं और उनके हितैषी संबंधी भी समझते हैं कि इस कुटैब से शरीर खोखला होता है, बुद्धि का स्तर पागलों जैसा बनता है, पैसे की भी बर्बादी होती है, परिवार में कलह मचता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है और परिचित अपरिचितों में बदनामी फैलती है। कोई विश्वास नहीं करता और ओछा आदमी समझकर समय पड़ने पर साथ नहीं देता। लाभ इतना ही है कि पीते समय खुमारी जैसी मस्ती चढ़ती है, अध पगला बना देती है, किसी काम का नहीं रहने देती, और जब वह उतरती है तो शरीर को लुटा पिटा, हारा थका, बीमार कमजोर जैसा बनाकर छोड़ जाती है। इस कुचक्र में आदमी अपनी जीवनी शक्ति गंवा बैठता है, मस्तिष्क का तीखापन चला जाता है, बीमारियां घेरे रहती हैं, संपर्क क्षेत्र की भर्त्सना और भीतर की आत्म प्रताड़ना अपराधी जैसा व्यक्तित्व बना देती है। पैसा पास में न रहने पर घर में या बाहर चोरी उठाईगिरी करनी पड़ती है। स्पष्ट है कि नशेबाज पूरी आयु नहीं भोग पाते। उन्हें आधा अधूरा जीवन जीकर ही बिस्तर समेटना पड़ता है। समझदारों में से हर एक को नशेबाजी के दोष बखाड़ते और उस कुटेब से लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न करते पाया जाता है। ऐसे अर्धविक्षिप्तों से देश और समाज के सामने समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं, उससे सार्वजनिक हानि ही होती है। ऐसे समाज और देश असमर्थ अव्यवस्थित ही रहते हैं, जिनमें नशेबाजों की संख्या बड़ी चढ़ी होती है। मित्रों, इस संदर्भ में नई व्याधि कोड़ में खाज की तरह और जुड़ गई है कि स्कूल कॉलेजों के नवयुवक चुपके चुपके इस कुटेब को अपनाने लगे हैं। साधारण नशेबाजों की हरकतें तो प्रकाश में आती रहती हैं, पर इन किशोरों का संबंध परिवार समाज से भी घनिष्ठ नहीं रहता। वे स्कूल के बाद भी खेलने पढ़ने के बहाने घर से बाहर रहते हैं और उस समय में कुसंग में पड़कर इस कुटैब को पालते अपनाते रहते हैं। पढ़ाई, जेब खर्च, ट्यूशन आदि के बहाने घर वालों से पैसा भी प्राप्त कर लेते हैं। जब इस प्रकार काम नहीं चलता तो दूसरे अपराध स्तर के काम सीखने और करने लगते हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि यह व्याधि स्कूलों की बड़ी कक्षाओं में, विशेषतया कॉलेजों में
विशेष रूप से फैलने लगी है। नशे भी ऐसे चले हैं जिन्हें दवा की गोली की तरह मुंह में डाल लेने से उसका शराब चरस जैसा प्रदर्शन भी नहीं होता। साथियों, नशेबाजी की मूर्खता अत्यधिक विनाशकारी। मूर्खता अवास्तविकता के वातावरण में जिया करती है। उसे यथार्थता से डर लगता है, क्योंकि वह न केवल दूरदर्शिता की मांग करती है, वरन यह भी चाहती है कि व्यक्ति में तथ्य को समझने, स्वीकार करने और धारण करने की क्षमता भी हो। मनुष्य स्वभाव में बड़प्पन और सुविधा संपादन की जन्मजात ललक है। उसे पूरा करने के लिए समझदारी भी चाहिए और पुरुषार्थ परायणता भी। यह न तो संपदाएं, यह न हो तो संपदाएं कहां से मिले, उपभोग के साधन कैसे जुटे, प्रगति के लिए अनुकूलता देने वाली परिस्थितियां कैसे हाथ लगे। इतने पर भी व्यक्ति राजमार्ग पर चलने और पगडंडी तलाशने का प्रयास करता है। उसमें उसे उलझन और असफलता का ही सामना करना पड़ता है। इसी अवास्तविकता को अपनाने के लिए आतुर मनुष्य ऐसा अवलंबन पकड़ लेता है जो तात्कालिक भ्रम उत्पन्न करके ऐसा ढाढ़स बंधाता है कि वह जो चाहता है सहज ही सस्ते मोल में पाया जा सकता है। नशेबाजी इसी विडंबना का नाम है। उसे अपना कर कल्पना लोक की रंगीन उड़ाने उड़ना आरंभ हो जाता है और समझा जाता है कि मानो किला जीत लिया, मोर्चा मार लिया। नशे में अधिक चीजें आती हैं। तंबाकू, गांजा, अफीम, शराब से लेकर हेरोइन, एलसीडी तक के अनेकों भेद उपभेद हैं जिनके अपने प्रभाव और स्वाद हैं। इन सब की न्यूनाधिक मात्रा में एक ही प्रतिक्रिया होती है कि सेवनकर्ता अपने आप को तत्काल बलिष्ठ अनुभव करता है, कुछ फुर्ती सी भी प्रतीत होती है और दिमाग जमीन में उड़कर आसमान छूने लगता है। इस स्थिति में कई रंगीले सपने आते हैं और कई ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान हो गया। ऐसा अवलंबन हाथ आ गया जिसके सहारे कल्पना को यथार्थता की अनुभूति में पलक झपकते ही ढाला जा सकता है। नशा पीते ही चुस्ती, फुर्ती और मस्ती आती है, पर वह नितांत क्षणिक और अवास्तविक होती है। उसके सहारे कोई ठोस कार्य नहीं किया जा सकता और न उस दिशा में बढ़ा जा सकता है जिसे अपनाने पर अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सपना तो सपना ठहरा, वह यदि यथार्थता में परिणत हो सका होता तो उतने भर से लोग न जाने कहां से कहां पहुंचे होते। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 8 से। सुनते रहिए। ओम।